अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ, या तो अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ, या आपके खिदमत में कोई हदीस मुबारक लेकर आती हूँ। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी बात आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो बात पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोग उस पे अमल भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह आज 19वां रोज़ा हो गया है और आगे अशरा आखिरी अशरा स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए और वो हमारे लिए किस चीज़ से आगे करामत साबित होंगे, तो आने वाले अब मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी। देखिए अब अशरा दोज़ख से निजात का आ रहा है और ताक अशरा आ रहा है, ठीक है ना। लैलतुल कदर की रातें आ रही हैं। तो लैलतुल कदर की जो रातें हैं बेसिकली वो हैं क्या? लैलतुल कदर की रात में हमें क्या तलाश करना है? देखिए लैलतुल कदर की रात में अल्लाह ताला ने इन ताक रातों के अंदर मुकम्मल कुरान पाक को नाजिल फरमाया, मुकम्मल कुरान पाक हम तक पहुंचाया। तो इस लैलतुल कदर की रात में हमें ये तलाश करना है कि वो रात कौन सी है। तो हमें ये चाहिए, ये बहुत ही प्यारा अमल है और इस अमल को करने से हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिल सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये चाहिए कि जैसे ही हम देखें कि हमारी 20वां रोज़ा शुरू हो गया है, 20वां रोज़ा शुरू होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब जब आप लोगों की को ताक रात होगी, जैसे 21वीं शब होगी, 23वीं शब होगी, 25वीं शब होगी, 27वीं शब होगी और 29वीं शब होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ाना 20वें रोज़े के बाद आपने डेली 1 रुपया खैरात करनी है, अल्लाह की राह में निकालना है, ठीक है। जब आप वो जब ये अमल शुरू करेंगे तो वो आपके 1 रुपये की खैरात ऐसे हो जाएगी जैसे आपने 75 साल तक खैरात की हो, माशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने डेली जो है ना सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ना है। देखें 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें, सूरह इखलास तो इतनी छोटी है, इस अमल को ज़रूर करें। और अगर आपको वो ताकरात मिल गई ना, तो आप लोगों का वो अमल ऐसा हो जाएगा कि आपने 75 साल तक जो है ना ये ताकरात के अंदर आपने सूरह इखलास पढ़ी है। और इसी तरह आप डेली डेली 2 रकात नफल अदा करें, ठीक है। 2 रकात डेली नफल अदा करें, और वो जब आप नफल को अदा करेंगे तो वो नफल आपकी ताक रातों में ऐसी हो जाएगी कि आपने 75 साल की इबादत ताक रात में की है। तो इस अमल को ज़रूर अपनाइएगा। और अल्लाह ताला देखें, हमें अल्लाह ताला ने बहुत छोटे 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 वक्तों के अंदर बड़ी बड़ी इबादत करने का मौका दिया है। और हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हमारे पास जो बहुत ही बड़ी रातें आती हैं, जैसे ज़िलहज्जी की रात आती है और 9-10 मुहर्रम की रात आती है, और शवाल शवाल की जो चाँद रात होती है वो आती है, और रमज़ान का चाँद जैसे दिखता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये ताक रातें अता की हैं। और हमारी दुआएं मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला से राब्ते में होती हैं, मुकम्मल अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, और अल्लाह ताला के अर्श पारी ताला में फ़ौरन हमारी दुआएं जाती हैं। तो क्यों ना हम इन रातों को बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम के साथ गुजारें, और जो मैंने आपको ये अमल बताया है ये करें। इंशाअल्लाह ज़वजल आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। देखिए हमें चाहिए कि हमारे पास ये छोटी छोटी जो इबादत के सिलसिले हमें मिलते हैं, और हमें चाहिए कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, ख़ुद भी गुजारें, अपने बच्चों को भी इसको गुजारने की तलकीन करें। जब हम देखें हम पढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी हमारे साथ पढ़ेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत हमारे बच्चों को भी नेक अमाल करने की मतलब एक उनके अंदर जुस्तजू पैदा होगी कि हमें भी चाहिए कि हम ये पढ़ें, ये इल्म हमें, या ये पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये माँ बाप को चाहिए, ख़ुसूसन माँ को चाहिए कि जब वो किसी भी किस्म की इबादत करने के लिए बैठ रही है या कोई नया अमल उसने सुना है, तो बच्चों से बात शेयर करें। देखिए जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चों में भी दीन इस्लाम की जुस्तजू पैदा होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम जब भी कुछ अमल करें अपने बच्चों को, ख़ुसूसन बेटियों को, देखें उन्होंने पराए घर जाना होता है, तो उनको तमाम बातें, तमाम चीज़ें हमें सिखानी चाहिए कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बेहतर नहीं है। देखें जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं ना कि बेटा ये पहनोगी तो तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, आप यहाँ जाओ तो ऐसे जाओ, आज यहाँ जाना है, दावत में ऐसे तैयार होके जाना है। तो हम दीन इस्लाम के बारे में अपनी औलादों को क्यों नहीं बताते, जिससे उनकी आखिरत संवरेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन इस्लाम की भी तमाम तालीम दें। दीन इस्लाम में हम अपने औलादों को क्यों पीछे छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि दीन इस्लाम हमारा अव्वल अव्वल काम हमारा होना चाहिए कि दीन इस्लाम का।
तो जो आपके पास मालूमात होती हैं, जो दीन की तमाम जो बातें पता होती हैं, कुरान पाक बैठें अपने बच्चों के साथ पढ़ें, दुरूद पाक की महफ़िल अपने बच्चों के साथ बैठ के सजाएं, यासीन शरीफ पढ़नी है तो अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें। यासीन जिनके बच्चे जिन्होंने कुरान पाक नहीं मुकम्मल किया हुआ, तो उन माँ को चाहिए कि यासीन शरीफ पढ़ें और यासीन शरीफ में तर्जुमा पढ़ें और बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या अता किया। यासीन शरीफ का तर्जुमा तो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि अगर आप उसको तर्जुमे को सुने तो अल्लाह ताला ने उसमें तमाम चीज़ें जो हमें अता की, हमें जब हम मर जाएंगे, हम दोबारा से ज़िंदा होंगे, ज़मीन पे हमारे लिए क्या उगाया, अल्लाह ताला ने उस यासीन शरीफ के तर्जुमे तमाम बातें बयान फरमा दी हैं कि इंसान दुनिया में आया, उसने मरना है, उसने अपने अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलनी है, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें अपनी औलाद को बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। हम दुनियावी कामयाबी तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि दुनियावी कामयाबी ऐसी है। आज बच्चा हमारा स्कूल जाता है तो हम क्या बड़ी क्लास में जा रहा है हमारा बच्चा, तो हम उनकी कोचिंग्स के लिए परेशान हो जाते हैं कि हम उनको अच्छे से अच्छे ट्यूशन दें ताकि हमारे बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आए। लेकिन ये मुझे बताएं, जब हम अपने बच्चों की दुनियावी चीज़ों के लिए बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे को हम अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा उनको मुकाम अता करें, तो आप ये बताएं कि आपका अमाल अच्छा है माँ बाप का और वो जन्नत में है, क्या वो माँ बाप बर्दाश्त करेंगे कि दुनियावी अमाल तो मेरे बच्चे के बहुत अच्छे हैं, दुनियावी कामयाबी तो उसने ले ली और दीन की कामयाबी नहीं है, और वो उनकी दीन की कामयाबी ना होने की वजह से बच्चे दोज़ख की आग में हों, तो ये कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी दें, दोनों की बातें उनको सिखाएं, दोनों की बातें उनको बताएं, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके तमाम बातों को, तमाम मसले मसाइलों को ज़रूर हल फरमाएगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों का इल्म दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। तो आप लोग अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिएगा। आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख़याल रखिएगा।